व्लादिमीर पुतिन को फॉक्स न्यूज़ वालों ने एक बार इनवाइट किया और ये इनविटेशन था 2018 में। पुतिन का एक इंटरव्यू लिया फॉक्स न्यूज़ के एक जर्नलिस्ट क्रिस वेलेस ने। ये इंटरव्यू को आप देखिए दोस्तों, ये इंटरव्यू यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, फॉक्स न्यूज़ के चैनल पे। इस इंटरव्यू में क्रिस वेलेस ने 2018 में जब पुतिन को बुलाया तो पुतिन के ऊपर कुछ सवाल उठाए। सबसे पहला सवाल ये उठाया कि क्या आपने 2016 में ट्रंप के इलेक्शन के दौरान किसी प्रकार का मैनिपुलेशन किया? अब देखिए, क्योंकि पुतिन खुद भी एक ट्रेंड स्पाई मास्टर हैं, तो वो आज की डेट में इस गेम को समझते हैं और पुतिन ने इस गेम का आंसर बड़े ही प्यारे तरीके से दिया। उन्होंने एक सिंपल चीज़ ये करी जो उनको केजीबी के ट्रेनिंग पे सिखाई गई थी कि आप अपने एडवर्सरी के क्वेश्चन का आंसर ही इसी प्रकार से दीजिए कि उस आंसर में इतने क्वेश्चंस हो कि आपका एडवर्सरी उन क्वेश्चंस के अंदर घूम जाए और अपना ओरिजिनल क्वेश्चन भूल जाए और वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने में मजबूर हो जाए, जिसकी वजह से जो सुनने वाले लोग हैं उनके अंदर एक डिसोनेंस पैदा हो। क्रिस वेलेस ने व्लादिमीर पुतिन को पूछा कि क्या आपने ट्रंप की मदद 2016 के चुनाव में की? तो उन्होंने कहा कि भाई, ट्रंप की मदद करने वाला मैं कौन होता हूँ? ट्रंप और हिलरी क्लिंटन तो चुनाव लड़ रहे थे। इनफैक्ट उस समय अमेरिका में हिलरी क्लिंटन, जो बर्नी सैंडर्स थे, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के दूसरे नेता थे, जो हिलरी क्लिंटन को हटाकर खुद अपना एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर को प्रमोट करना चाह रहे थे, उन दोनों के बीच में अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। और पुतिन ने अपने आर्ग्यूमेंट को इस तरीके से आर्टिकुलेट किया कि पुतिन ने बोला कि भाई, हिलरी क्लिंटन तो बर्नी सैंडर्स को चाहती ही नहीं थी और बर्नी सैंडर्स हिलरी क्लिंटन को नहीं चाहते थे। तो आज की डेट में उन्होंने क्रिस वेलेस को ये सवाल पूछा कि सबसे पहले हिलरी क्लिंटन अगर बर्नी सैंडर्स को हटा के अपनी जगह बना पाई तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कुछ भ्रष्टाचार हुआ होगा। इस भ्रष्टाचार को आंसर करने के लिए जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकाल में हुआ, आज की डेट में ट्रंप सरकार को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आप सोच के देखिए, क्रिस वेलेस ने सवाल ये पूछा कि व्लादिमीर पुतिन, क्या आपने 2016 के चुनाव में ट्रंप की मदद करी? और व्लादिमीर पुतिन के जवाब को देखिए कि रादर देन आंसरिंग हाँ या ना, उन्होंने एक ऐसा डिसेप्शन का गेम खेला। उस फॉक्स न्यूज़ पे जब व्यूअर्स उस इंटरव्यू को देख रहे थे, उस फॉक्स न्यूज़ पे जब पूरा का पूरा अमेरिका व्लादिमीर पुतिन को बैठ के सुन रहा था और वो ये बात जानना चाहता था व्लादिमीर पुतिन के मुंह से, जिसकी आशंका जताई जा रही थी कि क्या ट्रंप के चुनाव में पुतिन ने ट्रंप की मदद की थी या नहीं की थी, उसका आंसर अमेरिका की जनता को, उन करोड़ों लोगों को अमेरिका में, पुतिन ने क्या दिया? पुतिन ने आंसर ये दिया कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर खुद ही इतना ज्यादा क्राइसिस था कि वहां के दो कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। हिलरी क्लिंटन बर्नी सैंडर्स को पसंद नहीं करती थी और बर्नी सैंडर्स हिलरी क्लिंटन को पसंद नहीं करते थे और किसी भ्रष्टाचारी के कारण से बर्नी सैंडर्स का पत्ता कटा और हिलरी क्लिंटन ने अपना पत्ता जमाया। आज की डेट में ट्रंप सरकार को सबसे पहले रिपब्लिकन प्रेसिडेंट होने के नाते इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि भाई, डेमोक्रेटिक पार्टी में इस भ्रष्टाचारी का क्या कारण था। दोस्तों, आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि जब हम बात करते हैं इस प्रकार के इंटरव्यू की, जब पूरा अमेरिका आपको बैठ के देख रहा है, पूरा अमेरिका आपको बैठ के सुन रहा है, आप अपने उस क्वेश्चन को आंसर करने के बजाय अमेरिका के लोगों के मन में डिसोनेंस पैदा कर रहे हैं। आप अमेरिका में जो लोग डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के मन में एक आशंका पैदा कर रहे हैं। और इस इतने बड़े फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू से ट्रंप ने, जो ये ट्रंप के ऊपर एलिगेशन लगाए गए, उसको आंसर करने के बजाय इस तरीके से पुतिन ने एक इतना बड़ा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का गेम खेल लिया कि इस इंटरव्यू के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग वो आपस में ही एक दूसरे से डिसोनेंस प्राप्त करने लग गए। अब इस खुलासे के बाद जो पुतिन ने इस इंटरव्यू में किया, लोगों का ट्रंप के ऊपर सवाल कम और हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स के ऊपर ज्यादा होने लग गया। अमेरिका की सोसाइटी इस डिबेट में उसके इंटरव्यू के बाद बट गई कि भैया,
जो पुतिन ने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है, इस एलिगेशन के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही? इनफैक्ट जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे वो ट्रंप से ये सवाल पूछने लग गए कि भाई आप इस इतने बड़े खुलासे होने के बाद भी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रहे? दोस्तों, खेल को समझिए। पुतिन का ये मास्टर स्ट्रोक था। अमेरिका की टीवी के अमेरिकन जर्नलिस्ट को अमेरिका की जनता के सामने इंटरव्यू देते हुए अमेरिका की जनता के अंदर इतना बड़ा डिस्कॉर्ड पैदा करके चले गए एक आंसर से कि पूरी की पूरी अमेरिकन जनता उसके बाद बट गई। पूरी की पूरी अमेरिकन सोसाइटी इस खेल में बट गई कि भैया क्या डेमोक्रेटिक पार्टी में करप्शन था या नहीं था। पुतिन का खेल ये था कि उन्होंने इस इंटरव्यू के तहत अमेरिका की जनता के सामने एक ऐसा नैरेटिव पेश कर दिया कि आपके यहाँ पर इलेक्शंस फेयर नहीं होते। आज की डेट में इस इंटरव्यू के बाद अमेरिका की जनता के मन में एक ऐसा डाउट पैदा हो गया कि हमारे यहाँ के जो इलेक्शंस हैं क्या वो ट्रांसपेरेंट भी हैं या नहीं है? क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इतनी करप्ट हो गई हैं कि वो इलेक्शन के प्रोसेस को मैनिपुलेट करेंगी? और तो और देखिए दोस्तों, पुतिन का मैंने ये शब्द मास्टर स्ट्रोक इसलिए प्रयोग किया क्योंकि पुतिन ने जो ये खेल खेला इससे यूएस की पूरे वर्ल्ड में बदनामी हो। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में यूएस जो अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को इतना प्राउडली पोर्ट्रे करता है, पूरे वर्ल्ड के सामने अमेरिका की थू-थू होने लगी कि भैया तुम्हारे यहाँ के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स तो इतने कमजोर और इतने गए गुजरे हैं कि तुम आज की डेट में अपने ही पार्टी के अंदर के करप्शन को सिक्योर करके मैनेज नहीं कर पाए। तुम्हारे यहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इतनी इंटरनल करप्शन है। दोस्तों, पुतिन का ये मास्टर स्ट्रोक डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के लिए नहीं था। पुतिन का ये मास्टर स्ट्रोक अमेरिका की जनता के मन में एक दुविधा पैदा करने के लिए था। पुतिन का ये मास्टर स्ट्रोक ये था कि अमेरिका की जो जनता है वो कल को अपने राष्ट्रपति के चुनाव के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रेज करे, उसके मन में ये डिस्कॉर्ड पैदा हो और इसकी वजह से सोसाइटी और डिवाइड हो। आज की डेट में पुतिन सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि अमेरिका की सोसाइटी के अंदर इतना डिस्कॉर्ड पैदा हो जाए कि लोग आपस में ही एक दूसरे से सिविल वॉर की कंडीशन कर बैठे क्रिएट। और पुतिन इस एक छोटे से इंटरव्यू के इस आंसर से इस साइकोलॉजिकल वॉर में माहिरता प्राप्त करते हुए बाहर निकले। ये फॉक्स न्यूज़ का इंटरव्यू इतना बड़ा इंटरव्यू था कि अमेरिका की CIA उस समय मुंह पे मक्खी लेके बैठी रही और उसको समझ भी नहीं आया कि भैया ये हुआ क्या कि हमारे यहाँ पर आके इतना बड़ा आदमी ये इंटरव्यू दे के भी चला गया और हम हाथ पे हाथ रख के बैठ के चले गए और हमें समझ ही नहीं आया कि इतना बड़ा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो गया हमारे यहाँ पर और हमारे लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेल के ये बंदा चला गया। और तो और दोस्तों, 2018 में ही एक और इंटरव्यू मेगन केली का हुआ। मेगन केली एक जर्नलिस्ट है NBC। मेगन केली ने भी पुतिन के साथ यही सवाल पूछा कि क्या आपने ट्रंप के इलेक्शन में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस किया? सरप्राइजिंग बात है कि इसके जवाब में पुतिन ने पुराना आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने क्रिस वेलेस की फॉक्स न्यूज़ में यूज़ किया था वो नहीं किया। इस बार उन्होंने अमेरिका की जनता में और डिस्कॉर्ड पैदा करते हुए और डिवाइड पैदा करते हुए एक नई चीज़ का खुलासा ये किया और उन्होंने कहा कि भाई हम कौन होते हैं अमेरिका के इलेक्शन प्रोसेस में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस करने वाले। अमेरिकन जो खुद पूरे विश्व स्तर पर लोगों में दूसरी कंट्रियों के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो तो खुद पूरे विश्व स्तर पर दूसरे कंट्रियों के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करके, दूसरी सरकारों को इन्फ्लुएंस करके, अपने लोगों का, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज का प्रयोग करके लोगों के वोटर्स के विल को मैनिपुलेट करते हैं। तो अमेरिका जैसे देश में हम जैसा रशिया कौन होता है इंटरफेयर करने वाला? देखिए, ये बात तो सत्य है, इसके बारे में तो पूरे विश्व स्तर पर सारे देश जानते हैं कि अमेरिका दूसरे देशों की इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन एक अमेरिका के सिनेरियो में उस समय जब अमेरिका की सोसाइटी इतनी ज़्यादा पोलराइज्ड थी, जब अमेरिका की सोसाइटी में एक ऑलरेडी डिबेट पुतिन एक स्पार्क लगा के चले गए थे, इस स्पार्क के ऊपर जब पुतिन ने ये ऊपर से मिट्टी का तेल और फेंक दिया और ये बात बोल दी कि भैया आप तो दूसरे देशों के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हो। इससे पहले वाले इंटरव्यू में बोला कि आपके खुद के इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप सोच के देखिए कि अमेरिका के एक आदमी की साइकी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों,
पुतिन की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। वो आज की डेट में शर्माते नहीं इंटरव्यूज देने के लिए, वो डरते नहीं इंटरव्यूज देने के लिए, लेकिन वो जब इंटरव्यू देते हैं तो उनका उद्देश्य एक ही रहता है कि वो अमेरिका की जनता के अंदर डिस्कॉर्ड पैदा करें। वो अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपनी इंटरव्यूज के थ्रू ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसकी वजह से अमेरिका की सोसाइटी में डिस्कॉर्ड पैदा हो, अमेरिका के लोगों के अंदर एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो अपनी सरकार को लेके। आज की डेट में अगर रशिया अमेरिका को तोड़ना चाहता है तो वो उसको तोड़ना मिलिट्री माइट से नहीं, बल्कि अमेरिका को अमेरिकन्स के थ्रू ही तोड़वाना चाहता है। तो इस चीज़ को समझिए दोस्तों, ये खेल पुतिन आज की डेट में समझ चुके हैं और ऑपरेशन फॉक्स न्यूज़ एक बहुत ही सक्सेसफुल साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक गेम था, जिसकी वजह से अमेरिका की जनता तब से लेकर आज तक एक डाउट, एक डिलेमा, एक दुविधा में अभी तक पड़ी हुई है। धन्यवाद।